निहारी बनाना अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी को आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। इस निहारी को बनाने के बाद आप बाज़ार की निहारी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुलने वाली निहारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी, और आपने इसको सहरी में पराठे के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ खाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। 1 kg बीफ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। ठीक है, मैं इसको कुकर में नहीं बना रही, इसको मैं कढ़ाई में बना रही हूँ डायरेक्ट। इसके अंदर मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है। ठीक है, 1 प्याली ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 प्याज दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई, वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको हमने करना है हल्का सा ब्राउन। चिकन निहारी भी बनती है, कुछ लोग वो पसंद करते हैं, कुछ लोग बीफ निहारी पसंद करते हैं, मगर जो रियल रेसिपी है ना वो बीफ में ही बनती है निहारी की। तो आज मैं आपके साथ बीफ निहारी ही शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अभी हमने इसमें वॉश किया हुआ गोश्त जो है ना वो डाल देना है। ठीक है, इसको गोश्त को हमने शामिल करना है इसके अंदर और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ठीक है, 10 मिनट हमने इसको फ्राई करना है अच्छे से इसी ऑयल में प्याज के साथ। फिर इसके अंदर हमने बहुत सारे मसाले शामिल करने हैं जो कि आपके घर में मौजूद होंगे, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। 10 मिनट आपने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि जो है ना इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी एक तरह से निकल जाए। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है गोश्त का, और 2 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके फिर हमने इसको फ्राई करना है। फिर हमने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। थोड़े से मसाले इस टाइम पे हमने शामिल करने इसके अंदर, जैसे कि सुरख मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दी, और 1.5 चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। ये मैंने रमज़ान में बनाई थी, सहरी के लिए बनाई है, और ताकि सहरी में जो मेरे हस्बैंड खाते हैं ना उनको बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैंने भी ये बनाना सीखी। तो जिनको नहीं आती वो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और उनको बनानी आ जाएगी। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। ठीक है, अच्छे से इसको फ्राई करना है और हल्का सा पानी का छींटा डाल देना है ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी ना जलें। निहारी बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं। हाँ, इसमें ये एक आपको टिप देंगी कि अगर आप निहारी बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे आके जब आप पानी इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो आप इसको कुकर में भी डाल के उसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहें कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लें, लेकिन मैं इसको इसी में ही पका रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो निहारी हमारी डन हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके जी आपको एक बात बताती चलूँ कि दुकान पे जो निहारी लेने जाते हैं वो इस टाइम जब इसके अंदर थोड़ा सा रोगन इसका निकल आता है वो इसको निकाल के साइड पे कर लेते हैं, और जब हम उनसे लेने जाते हैं तो वो निहारी डाल के ऊपर से ये रोगन डाल के हमें देते हैं। ठीक है, आपने भी इस तरह से रोगन निकाल के साइड पे कर लेना है, और जब आपने सर्व करना है तो इसको ऊपर से डाल के तो सर्व कर देना है। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसको छान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई प्याज वगैरह के छिलके नहीं आए। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको छान के तो निकाल लेना है। ये देखिए रोगन हमारा निकल आया, बाकी जो है वो इसके अंदर ही रहेगा, और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, निहारी में और भी मसाले डलते हैं, और कौन से मसाले डलते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि निहारी में डलता है जी सौंफ का पाउडर डलता है, ज़ीरे का पाउडर डलता है, और डलता है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया है निहारी मसाला, शान का निहारी मसाला 1 चम्मच ही डाला है, बाकी मैंने घर के मसाले ही यूज़ किए हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और 1 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। हल्की आंच पे इसको मैं रख रही हूँ, मेरे पास टाइम ज़्यादा है, आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में इस पॉइंट पर रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद आपने इसको जो है ना देखना है। अभी हमने दूसरी साइड पे आ जाना है, और निहारी के अंदर जो दूसरा सीक्रेट डलता है ना आटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन के ले लिए, 2 चम्मच मैंने मैदे के ले लिए, और 2 चम्मच मैंने आटा जो हमारा वैसे जो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं वो वाला। अब हमने इसको रोस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट करने के बाद इसको हमने एक प्याली में निकाल लेना है। प्याली में निकालने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर शामिल करना है फूड कलर, येलो फूड कलर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आपने भी येलो फूड कलर ही शामिल करना है। आप
चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी लेके इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड था तो मैंने लिक्विड ले लिया। अब हमने इस आटे को, जो हमने बनाए थे तीनों आटे जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इनको हमने भून के और इनके अंदर फूड कलर मिक्स करके पानी डाल लिया है। और अब हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे निहारी के अंदर। चम्मच आपने दूसरे हाथ में पकड़े रखना है और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो ये नीचे लगने का ख़दशा होता है कि वो नीचे से ना लम्स पड़ जाते हैं। तो आपने इसको चम्मच चलाते रहना है और ताकि आटा नीचे नहीं लगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेहनत की ज़रूरत होगी, आपने चम्मच चलाते जाना है। तो ये हमारा जो है ना गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है। अब आगे हमने इसमें खड़े मसाले थोड़े से शामिल करने हैं, लेकिन हमने इनको पीस लेना है। ठीक है, ज़ीरा है जिसमें 2 इलायचियाँ हैं, बड़ी इलायची है, इसमें पिपली है। और अब हमें इसको जो है ना ग्राइंड करके इसका पाउडर सा बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे आके देखें जी हमारी निहारी बिल्कुल डन हो चुकी है। इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पे अब हम कर देंगे। और ये देखें जी, आप चाहें तो ज़्यादा जो थिक होती है ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना निहारी इतनी ही थिक खाई जाती है, ज़्यादा थिक वाली पसंद नहीं की जाती। तो मैं इतनी ही थिक रखूँगी, लेकिन इसको अभी मैंने थोड़ा सा और पकाना है। ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाए। और ये देखें निहारी हमारी मज़ेदार किस्म की निहारी रेडी है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करना और इसकी सर्विंग करना भी सिखाऊंगी। गोश्त हमारा गल चुका है और गर्म बहुत था, मैं आपको बाद में चेक कराती हूँ चम्मच के साथ। निहारी को सर्व करने का भी अपना एक तरीका है। जो हमने रोगन निकाल के साइड पे रखा था वो अब हम इसके ऊपर डिश आउट कर किया है ना, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि वो बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा हमारी निहारी के ऊपर। यहाँ पे मैंने स्लाइस में अदरक काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें काट ली है, लेमन है और धनिया है, वो अब हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। और जब भी आपने सर्व करनी होगी तो इस तरह से करके तो आपने सर्व कर देनी है। निहारी की लुक चेक करें माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी घर में निहारी रेडी हो गई है। ठीक है, तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं भी निहारी बनाने से ना बहुत ज़्यादा डरती थी कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं मैं डरती। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और दाँत समेटनी है। ठीक है, कि आपको ये कितनी अच्छी लगी। और ये अंदर से इतनी कोई जूसी होगी, मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। ये देखें जी कितनी जो है ना इसका अच्छा कलर भी आया है। और ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी जो है ना गोश्त हमारा डन हो गया है। मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं गलाया है, मैंने इसको कढ़ाई में ही इसको पकाया है। और ये देखिए कितना अच्छा जो है ना ये गोश्त गल गया है, बिल्कुल रेशा रेशा। जब बाज़ार से जो है ना जब वो आपको सर्व करते हैं तो इसको रेशा रेशा करके और ऊपर से रोगन डाल के तो वो आपको सर्व कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।